अच्छा, तो एक सवाल है, क्या इंसानी अक्ल हर चीज को समझने की सलाहियत रखती है, या फिर कुछ हकीकतें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ, हमारे फहम से बहुत बालातर हैं? आज हम इसी गहरे ताल्लुक को खोजेंगे जो ईमान, गैब और इंसानी समझ की हदों के बीच में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े मुफक्किरीन को भी सोचने पर मजबूर किया है। तो सवाल यही है कि हमारी समझ से परे आखिर है क्या? वो कौन सी दुनिया है जो हमारी नजरों से पोशीदा है, और अगर कभी उनसे हमारा सामना हो तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 5 नुकात पर गौर करेंगे। सबसे पहले, गैब की दुनिया क्या है, फिर इसकी गहराई में जाने में आखिर खतरा क्या है, इसके बाद कुरान इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, फिर एक पुराने तसव्वुर को एक जदीद मिसाल से समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का ईमान से क्या ताल्लुक है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आलमे गैब की। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक पूरे कायनाती निज़ाम का तसव्वुर है जो हमारी 5 हिस्सों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। देखते हैं कि मजहबी नसूस इसके बारे में क्या कहती हैं। देखें, कुरान और हदीस में हमें इन पोशीदा जहानों की झलकियां मिलती हैं, जैसे आलम बरज़ख यानी मौत और क़यामत के बीच का वक्फा, और फिर आलम आखिरत जो हमारी आखिरी मंजिल है। ये वो जगह हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमें खबर दी गई है कि वो मौजूद हैं। लेकिन यहां समझने की सबसे अहम बात यह है कि इन जहानों के उसूल, इनके कवानीन बिल्कुल अलग हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी के अंदर के कवानीन जमीन से अलग होते हैं। तो हम अपनी दुनिया की फिजिक्स और मंतिक को वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। अच्छा, तो अगर ये जहान मौजूद हैं, तो फिर इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करना खतरनाक क्यों है? और यही बात हमें हमारे दूसरे नुक्ते पर ले आती है, फितने का खतरा, यानी जब आपका तजस्सुस आपके लिए नुकसानदेह बन जाए। सवाल तो यही उठता है ना कि इल्म हासिल करना तो एक अच्छी बात है, तो फिर उन मामलात की गहराई में जाने को फितना या इंतशार फैलाने के बराबर क्यों कहा गया है? माखिज में इस खतरे को समझाने के लिए एक बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है कि ये बिल्कुल अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मतलब एक ऐसी कोशिश जो इल्म देने के बजाय आपको उलझन में डाल दे और आपका अपना ही नुकसान कर बैठे। इस फर्क को समझने के लिए आग की मिसाल लेते हैं। हमारी दुनिया में आग क्या करती है? वो जलाती है और फना कर देती है। लेकिन हमें बताया गया है कि आखिरत में आग जलाएगी मगर फना नहीं करेगी, बल्कि खाल को बार बार बनाया जाएगा। इसी तरह यहां जिंदगी और मौत 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वहां एक ऐसी हालत का जिक्र है जो न पूरी तरह जिंदगी है और न ही मौत। तो इससे यह साबित होता है कि वहां के कानून हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब इस मामले में कुरान खुद हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस किस्म की मालूमात के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। पहली किस्म है आयात मुहकमात, यानी बिल्कुल साफ और वाज़े आयात। ये वो हिदायत हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक हैं, जैसे सच बोलो, इंसाफ करो, वालिदैन का एहतराम करो। इनका मकसद अमल करना है, इन पर फलसफे नहीं झाड़ने। और फिर आती है दूसरी किस्म, आयात मुतशाबिहात। ये वो आयात हैं जो गैब के मामलात पर बात करती हैं, जैसे अल्लाह की सिफात या आखिरत के हकायक। इनकी असल हकीकत हमारी समझ से बाहर है और इन पर बस ईमान लाना ही मकसूद है। तो इन मुतशाबिहात आयात के साथ सही रवैया क्या है? वो है इजमाली ईमान। मतलब ये कि इनकी तफसीलात में मत जाओ, जैसा बताया गया है उसे वैसे ही मान लो। इसकी गहराई में उतरने की कोशिश इंसान को भटका सकती है। अच्छा, ये सब बातें शायद थोड़ी नजरियाती लग रही हों। चलें इसे एक ठोस मिसाल से समझते हैं। इसके लिए माखज़ में एक बहुत ही जदीद तशबीह दी गई है ताकि एक पुराना तसव्वुर समझ आ सके। सूरतुल कहफ में एक मंजर बयान किया गया है जब इंसान अपना अमाल नामा देखेगा और हैरत से चीख उठेगा कि ये कैसी किताब है, इसने तो छोटी बड़ी कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ लिख दिया। तो ये आमाले नामा आखिर हो क्या सकता है? इस पुराने तसव्वुर को समझाने के लिए माखज़ में एक हैरान कुन हद तक जदीद मिसाल पेश की गई है। एक बहुत बड़ा, नाकाबिले तसव्वुर हद तक ताकतवर सुपर कंप्यूटर। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ एक बटन दबेगा और किसी की 60, 70, 80 साल की पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह सामने चल पड़ेगी। एक एक सांस, एक एक नजर, एक एक ख्याल, सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा। यह मिसाल हमें इस तसव्वुर की वुसअत को समझने में मदद देती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारा आखिरी और सबसे अहम नतीजा क्या है? ये कि इन मामलात में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। जैसे आमाल नामे की असल शक्ल कैसी होगी, नेक लोगों के आमाल का रिकॉर्ड जिसे इल्लियीन कहा गया है, उसकी हकीकत क्या है,
या गुनाहगारों का रिकॉर्ड जिसे सिज्जीन कहा गया है वो कैसा होगा? देखें, हमें नाम बता दिए गए हैं लेकिन उनकी तफसीलात हमारी समझ से बाहर हैं। इसीलिए सही रास्ता उन चीजों की खोज का नहीं है बल्कि ईमान, यकीन और तस्दीक का है। यानी ये मानना कि जो बताया गया है वो सच है, इस पर दिल से यकीन रखना और उसकी तस्दीक करना। और हम अपनी बात वहीं लाकर ख़त्म करते हैं जहां से शुरू की थी कि इन मामलात की तफसीलात में गुम हो जाना दर हकीकत फितने को दावत देने के बराबर है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि इल्म की प्यास और रूहानी हुदूद की पासदारी के दरमियान वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है? और ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना पड़ता है।